नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम जनहित का मुद्दा और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। आज हम जनहित के जुड़े एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे, सड़कों पर घूमते आवारा जानवर और गौशालाओं की बदहाल स्थिति पर। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक घोषणा की थी। गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए प्रति मवेशी प्रतिदिन कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे गायों की बेहतर देखभाल और संरक्षण सुनिश्चित होगा, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी कुछ ऐसी ही है? हमारी टीम पहुंची जिला राजनांदगांव के कई गौशालाओं में और वहां जो देखा वो इस सरकारी दावे से बिल्कुल उलट था। आइए पहले नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर और देखते हैं ये हमारी खास रिपोर्ट। पशुओं के लिए प्रति मवेशी जो 20 या 25 रुपया मिलता था उसको भी बढ़ाकर अभी 1.5 साल हुआ है हम लोग को सरकार में आए हुए। आप लोगों के आशीर्वाद से उसको बढ़ा के 35 रुपया प्रति मवेशी किए हैं। लेकिन सरकार जितना खर्चा करती है ऊंट के मुंह में जीरा है वो। छत्तीसगढ़ सरकार ने गायों की देखभाल और संरक्षण के लिए दिसंबर 2024 में एक नई पहल की। गौशालाओं को मिलने वाली अनुदान राशि 25 रुपए से बढ़ाकर 35 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन कर दी गई। सरकार का कहना है कि इस बढ़े हुए अनुदान से प्रदेश की गौशालाओं में रहने वाली हजारों गायों को बेहतर चारा, स्वच्छ पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेगी। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि गाय संरक्षण योजना के तहत कुल कितना बजट जारी किया गया। वहीं पशुपालन विभाग को वर्ष 2025-26 के बजट में 745 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसमें डेयरी विकास, नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य जैसी योजनाएं शामिल हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये अनुदान वास्तव में जरूरतमंद गौशालाओं और गायों तक पहुंच पा रहा है? मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजनांदगांव की एक गौशाला में और यहाँ जो हालात है वो किसी भी सूरत में संतोषजनक नहीं कहे जा सकते। यहाँ दर्जनों गायें खुले में खड़ी हैं, न कोई छाया, न ही साफ पीने का पानी। कई गायें बीमार दिख रही है और कुछ तो इतनी कमजोर है कि चल भी नहीं सकती। गौशाला संचालक देवी शरण खंडेलवाल के मुताबिक सरकार कहती है 35 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन मिलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे पास पिछले 5 महीनों से कोई अनुदान नहीं पहुंचा। हमें मजबूरन चंदा इकट्ठा करके और दूध बेचकर गौशाला चलानी पड़ रही है। उन्होंने बताया कि हमारी गौशाला में 1100 से ज्यादा गायें हैं, लेकिन जो अनुदान मिलता है वो साल भर में सिर्फ 20 लाख है, जो कि हमारी जरूरत से बहुत कम है। सरकार का जो बजट हमको मिलता है गौ सेवा आयोग से अनुदान मैक्सिमम 20 लाख रुपए मिला करता था। अभी शायद कुछ बढ़ाया है, लेकिन अभी कोई अनुदान हमारे पास 4 महीने से 5 महीने से आया नहीं। लेकिन सरकार जितना खर्चा करती है ऊंट के मुंह में जीरा है वो। गौशाला का हमारा 2 करोड़ से ऊपर का हमारी गौशाला का बजट है, उसमें 20 लाख रुपए अनुदान आया है पिछले समय। अभी कुछ बढ़कर आएगा तो आएगा। चलाते हैं अनुदान, मतलब हमारा एक तो गौ दूध जो हम बेचते हैं उससे हमारे को अनुदान मतलब पैसा आता है, और कुछ संस्था के किराए की जमीनें हैं उनसे उनको पैसा आता है। इस ढंग से हम लोग कलेक्ट करके, और कुछ लोगों से यहाँ पर जो राजनांदगांव के अंदर सेवाभावी लोग हैं वो फंड भी राइज करते हैं, फंड देते हैं बकायदा साल में, तो उससे भी पैसा हमको आता है। एक गाय के ऊपर लगभग 100-150 रुपये हो जाता है एक गाय का। ये आता है अपने गौशाला से मेंटेनेंस, दूध बेचते हैं प्लस और दान वान का पैसा आता है, और किराए से भी देते हैं। जो अपना दुकान है, जगह है, खेत है, उसका जमीन का भी उत्पादन लेते हैं, वहां से सब देते हैं। गोबर खाद बिक्री करते हैं, इन सब से करते हैं। प्रति मवेशी अनुदान राशि 35 प्रतिदिन। कुल पशुपालन विभाग बजट 745 करोड़ 2025-26। गाय संरक्षण योजना के लिए विशिष्ट बजट घोषित नहीं। जिले में पशु दुर्घटनाएं 47। जनवरी अगस्त 2025 राजनांदगांव में गौशालाओं की संख्या 20। मानक सुविधाओं से युक्त गौशालाएं केवल 6। राजनांदगांव शहर की सड़कों पर आवारा मवेशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये न केवल ट्रैफिक जाम का कारण बनती है, बल्कि
स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालकों के लिए खतरा भी है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक 47 सड़क दुर्घटनाएं मवेशियों की वजह से दर्ज की गई है। इसके बावजूद इनके पुनर्वास या नियंत्रण के लिए कोई ठोस सरकारी कार्य योजना जमीन पर नजर नहीं आती है, कारण बनती है, बल्कि स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्गों और वाहन चालकों के लिए खतरा भी है। साल 2025 की शुरुआत से अब तक 47 सड़क दुर्घटनाएं फिर से लेंगे। साल 2025 की शुरुआत से अब तक 47 सड़क दुर्घटनाएं मवेशियों की वजह से दर्ज की गई है। इसके बावजूद इनके पुनर्वास या नियंत्रण के लिए कोई ठोस सरकारी कार्य योजना जमीन पर नजर नहीं आती है। गौशालाओं की दुर्दशा के पीछे एक बड़ी वजह है प्रशासनिक असंवेदनशीलता और कानून की कमी। गौशाला संचालक देवीशरण खंडेलवाल का कहना है कि सरकार को ऐसे पशुपालकों के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहिए जो अपने पालतू जानवरों को सड़क पर छोड़ देते हैं। अगर गवर्नमेंट कानून बनाए, जुर्माना लगाए तो आवारा मवेशी सड़कों पर नहीं दिखेंगे। कारण यह है कि बहुत से पशुपालक दूध दूह लेते हैं टाइम से और उसके बाद छोड़ देते हैं। घर में उनको संभाल के रखते नहीं, और घर में संभाल के जब तक रखेंगे नहीं तो पशु तो बाहर बिचरेगा, और बाहर बिचरेगा तो कुछ सड़क पे भी आएगा, कोई गली में घुसेगा। उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है शहर के अंदर में, शहर के पूरे थ्रू आउट इंडिया में चल रही कॉम्प्लिकेशन। लेकिन उसके अलावा आप इन्हें एक बात समझ लो कि यदि उसको उस व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासन चेते तो बहुत ज्यादा अच्छा हो। बल्कि उन पशुपालकों पर पेनल्टी लगाना चाहिए। जैसे दिल्ली के अंदर रेखा सरकार, जो मैंने अभी बीच में सुना हूं उनके द्वारा, रेखा गुप्ता की सरकार बीजेपी की, उन्होंने अभी घोषणा की है कि जो पशुपालक अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं हम उन पर पेनल्टी लगाएंगे। ऐसा कुछ अपना प्रदेश शासन के द्वारा, स्थानीय शासन के द्वारा ऐसी कोई घोषणा हो और तो उसमें थोड़ा सा उनका रोकथाम भी हो जाएगा। शिवसेना के पूर्व जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ नागरिक विजय बहादुर सिंह का कहना है कि गाय हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है, लेकिन सत्ताधारी सरकारों ने कभी इस मुद्दे को प्राथमिकता नहीं दी। गौ तस्करी के सबसे ज्यादा मामले छत्तीसगढ़ में सामने आते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गौशालाओं में व्यवस्थाएं होती तो सड़कों पर गाय नहीं दिखती, ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं नहीं होती। गौशाला में कुछ भी व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था सही हो जाए तो जो ये गाय घूमती रहती हैं आवारा पशुओं के रूप में, उन ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है या और अन्य कारणों से वो लोग चोट पहुंच जाती है, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। क्योंकि सबसे ज्यादा गौ तस्करी छत्तीसगढ़ से होती है और इसको बहुत सालों से शिवसेना इसको रोक रही, कोई आज से नहीं। 1992 से मैं शिवसेना में था, मेरी मातृ पार्टी है, 92 से हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सके। इतने सालों में हम लोग कुछ नहीं कर सके। क्या अब हम लोग जाके लड़ाई तो करेंगे नहीं भाई? उसके लिए कुछ सख्त कानून बनाए, कोई व्यवस्था बनाए। और जो सबसे ज्यादा नुकसान जो गाय को पहुंचा रहे हैं ना, जो छद्म हिंदूवादी संगठन जो गौ तस्करों की मदद करते हैं, वो तो उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है जो लोग गौ की हत्या करते हैं। पशुपालन विशेषज्ञों का कहना है कि 35 रुपए प्रतिदिन की राशि मौजूदा महंगाई के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। इससे ना तो पौष्टिक चारा खरीदा जा सकता है और ना ही इलाज के लिए दवाइयाँ। उनका सुझाव है कि सरकार को इस राशि की हर 6 महीने में समीक्षा करनी चाहिए और अलग अलग श्रेणियों की गौशालाओं के लिए विभिन्न अनुदान मॉडल तैयार करने चाहिए। पशुओं के लिए प्रति मवेशी जो 20 या 25 रुपया मिलता था, उसको भी बढ़ाकर अभी 1.5 साल हुआ है हम लोग को सरकार में आए हुए। आप लोगों के आशीर्वाद से उसको बढ़ा के 35 रुपया प्रति मवेशी किए हैं। लेकिन सरकार जितना खर्चा करती है ऊंट के मुंह में जीरा है वो। आपने देखा, सरकार की तरफ से अनुदान की घोषणा तो हुई, लेकिन उस योजना का लाभ ना तो पशुओं को मिल रहा है और ना ही आम जनता को राहत मिल रही है। सवाल ये है कि अगर बजट है, योजना है और नीयत भी है तो क्रियान्वयन में खामी क्यों है? क्या ये लापरवाही है या फिर प्रशासनिक असंवेदनशीलता? इंडिया टाउन न्यूज़ इस मुद्दे पर बात करता रहेगा और आपको इस तरह के मुद्दों से आगाह करवाता रहेगा। इस वक्त मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़।
भारत की बात। नमस्कार।